2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। 2023 के आखिरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी पट्टी के राज्य भी शामिल हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। कांग्रेस चाहे फिर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है और इसी के साथ कांग्रेस का एक मेगा प्लान भी तैयार हो रहा है। दरअसल एक मेगा प्लान आखिरकार क्या है, पहले इसे समझते हैं। मेगा प्लान के तहत राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की रणनीति बहुत अलग है। ये रणनीति है विधायकों के टिकट काटने को लेकर। दरअसल राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। जो संकेत मिल पा रहे हैं खासकर केंद्रीय आलाकमान की तरफ से वो यही है कि आने वाले समय में आधा दर्जन मंत्रियों के साथ 40 से 45 विधायक भी ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान में जो सत्ता पर काबिज कांग्रेस है वो अपने ही मंत्री और विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। दरअसल कांग्रेस का यह मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी से अगर बचना है तो वर्तमान विधायकों के टिकट काटने होंगे और सत्ता विरोधी लहर से अगर बचना है तो यही उसके पास फॉर्मूला भी है। दरअसल कांग्रेस टिकट को लेकर 2 तरीके से सर्वे करा रही है, किसका टिकट कटना है और किसे टिकट मिलना है। लेकिन इन सब के बीच कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में भेजे गए अधिकांश पर्यवेक्षकों ने वर्तमान विधायकों के टिकट काटने को लेकर अपनी राय दी है और इसीलिए इस संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं कि 40 से 45 विधायक ऐसे हैं जहां कांग्रेस नए चेहरों को मौका दे सकती है। दरअसल सूत्रों की अगर हम मानते हैं तो सर्वे में कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और पार्टी कार्यकर्ताओं से दूरी के साथ क्षेत्र में विकास कार्यों में दिलचस्पी लेने के स्थान पर तबादलों में अधिक रुचि लेने को लेकर रिपोर्ट मिली है और इसीलिए इन विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें प्रदेश में जीतना है तो वर्तमान विधायकों के टिकट काटने होंगे और नए चेहरों को मौका देना होगा। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है और इसीलिए प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। इनमें से अधिकांश गुजरात के कांग्रेस विधायक और नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा ने 3 दर्जन विधायकों के टिकट काटे थे और यही रणनीति अब कांग्रेस भी राजस्थान में अपनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस अपने विधायकों के और मंत्रियों के टिकट काटती है तो क्या उसे नुकसान होगा या सीधा उसका तमाम नए विधायकों के लिए दरवाजे खुलेंगे? इंतजार अभी करना होगा क्योंकि अभी राजस्थान में कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की है। लेकिन आने वाले समय में क्या सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच बातचीत के जरिए कुछ हल निकलेगा या फिर हमें देख पाएंगे कि विधायकों के टिकट कटना है और नए चेहरों को मौका मिलना है? इंतजार करना होगा क्योंकि अभी 2.5 से 3 महीने का वक्त है राजस्थान चुनाव में और चुनाव के ठीक पहले अगर विधायकों के टिकट कटने पर बवाल मचता है तो आखिरकार कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? क्योंकि आपसी गुटबाजी भी करीब करीब हर राज्य में और हर पार्टी में देखने को मिल रही है। चुनाव सर पर है लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने विधायकों, मंत्रियों के टिकट काटेगी या फिर नए चेहरों के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरने की रणनीति बन चुकी है।